हेलो जेंटलमैन, दिस इज़ मोहन। आज मैं शेयर करने वाला हूँ रिवर्क बुक समरी। कैसे शुरू करें कोई भी बिजनेस। आप जब भी कोई बिजनेस बुक पढ़ेंगे तो ज़्यादातर बुक्स में आपको एक ही जैसी सलाह मिलेगी। जैसे एक बिजनेस प्लान लिखें, कंपटीशन की स्टडी करें, इन्वेस्टर खोजें। अगर आप इसी तरह की कोई और दूसरी बुक की खोज कर रहे हैं तो फिर रिवर्क बुक आपके किसी काम की नहीं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप कोई ऐसी किताब पढ़ें जो आपको बिजनेस में सक्सेस होने का बेटर, फास्टर और ईज़र वे दिखाएं, ये बताएं कि प्लान्स बनाने, आउटसाइडर इन्वेस्टर खोजने, कंपटीशन की स्टडी करने, वर्कहॉलिक बनने, पेपर व मीटिंग में समय बर्बाद करने और ऑफिस मेंटेन करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो केवल और केवल रिवर्क ही ऐसी बुक है जो आपको इन सवालों के जवाब दे सकती है। रिवर्क बुक आपको वास्तव में ये बताती है कि असल में आपको इन सब के बारे में अब बात करना बंद कर देना चाहिए, बल्कि काम करना शुरू कर देना चाहिए। ये किताब सिखाएगी कि आप मोर प्रोडक्टिव कैसे बन सकते हैं, कैसे अपने पैसे बर्बाद किए बगैर अपने काम को एक्सपोजर दें। इस बुक में आप इससे भी ज़्यादा काउंटर इनिशिएटिव आइडियाज़ यानी कि प्रतिवादात्मक विचार जानेंगे जो आपको इंस्पायर और प्रवोक करेंगे। रिवर्क आसान भाषा और एक बेहतर दृष्टिकोण के साथ उन सभी के लिए एक सटीक टूल है जिन्होंने अपने दम पर कुछ करने का सपना देखा है। ये बुक हार्ड वर्कर, एंटरप्रेन्योर, स्मॉल बिजनेस ओनर्स और नौकरी के शिकार और आर्टिस्ट आदि के लिए बहुत वैल्यूएबल गाइडेंस से भरी हुई है। पहला चैप्टर है डोंट बी अफ्रेड ऑफ मिस्टेक्स इन वर्क। काम में होने वाली गलतियों से ना डरें। कोई भी काम करना इसलिए बंद ना करें या फिर शुरू करने में हेजिटेशन ना करें कि आपसे गलतियां होंगी, बल्कि अपने मस्तिष्क में जब इस तरह के विचार आएँ तो इससे इस तरीके से सोचें कि मिस्टेक्स आपकी लर्निंग प्रोसेस का एक हिस्सा है, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं। हमारे पास ऐसे कई बहाने होते हैं जिनका यूज़ हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर के कामों को करने से बचने के लिए करते हैं, इसलिए उसका पालन करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। उनकी सीखों को अपने नियम बनाने की अनुमति ना दें। उनके आधार पर यह तय ना करें कि क्या काम करेगा और क्या नहीं करेगा, क्योंकि दूसरे लोगों की गलतियां आखिर दूसरे लोगों की ही गलतियां होती हैं। उनका आपसे कोई लेने देना नहीं होता है। आप अपनी असफलताओं से ज़्यादा अपनी सफलताओं से सीखते हैं। सफलता से आप जानते हैं कि क्या काम करता है, इसलिए आप सफलता को बार बार दोहरा सकते हैं। लेकिन असफलताएं आपको सिखाती हैं कि क्या काम नहीं करता है। किसी दूसरे की सफलता आपको ये नहीं बता सकती है, इसलिए आपका ये समझना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि सक्सेस पाने के लिए फेलियर आना ज़रूरी नहीं है। ये बुक आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने के बजाय अगले सबसे इम्पोर्टेंट काम पर फोकस करने के लिए सक्षम बनाती है। दूसरा चैप्टर है डोंट स्टिक टू यूर अर्लियर प्लान एंड मेक चेंजेस इन ओन टाइम। अपने पूर्व इच्छा पर अडिग न रहकर उसमें समय समय पर बदलाव करें। अगर आप बड़े प्लान बनाते हैं फिर उन पर अडिग रहते हैं तो आपका भविष्य मुसीबत में पड़ सकता है। आप इन बड़े प्लान्स को प्लान्स ना कहकर इन्हें स्ट्रेटजिक गैसेस कह सकते हैं। ये वास्तविकता में वही होते हैं। मान लीजिए आपने स्ट्रेटजिक प्लान बनाए ताकि आपको दिशा की स्पष्ट कल्पना रहे कि आपको किस ओर जाना है। आज आपने जो स्ट्रेटजिक प्लान बनाया वो फ्यूचर में रेलेवेंट होगा या नहीं, ये हम पूर्वानुमान नहीं कर सकते हैं। समय समय पर उसमें बदलाव आवश्यक होते हैं ताकि आप फ्यूचर में आने वाले उन दिशाओं में आगे बढ़ना जारी रख सकें जो उस समय सबसे ज़्यादा परफेक्ट होंगी। यहाँ आपको बहुत से ज़्यादा ब्रांड्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है जिन्होंने अपना बिजनेस शुरू तो किसी दूसरे काम से किया था, लेकिन आज वे बिल्कुल अलग बिजनेस में हैं। वे अब दुनिया के सबसे बड़ा ब्रांड बन चुके हैं। इसमें सबसे जाना पहचाना नाम अमेज़न का है, जिन्होंने बुक बेचने से अपना बिजनेस शुरू किया था। आज सब कुछ बेच रहे हैं। यूट्यूब डेटिंग साइट से शुरू होकर आज वीडियो शेयरिंग का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। ओला आज राइड शेयरिंग बिजनेस से इलेक्ट्रिक स्कूटर के बिजनेस में है। नेटफ्लिक्स ने अपना कारोबार डीवीडी रेंट पर देने से शुरू किया था, लेकिन आज वो ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के बिजनेस में है। इसी तरह से इंस्टाग्राम ने अपने चेकिंग बिजनेस से सोशल मीडिया के बिजनेस में है। टाटा ने ट्रेंडिंग फार्म से अपना कारोबार शुरू किया था, आज इससे हर क्षेत्र में फैला है। स्टारबक्स कॉफ़ी बीन्स से शुरू होकर आज ड्रिंक बिजनेस में है। वहीं नोकिया एक पेपर मिल से शुरू होकर आज मोबाइल डिवाइस बिजनेस में है।
इसलिए ये बुक इससे बेहतर तरीके से सिखा सकती है कि अक्सर योजनाएं बहुत पहले बना ली जाती हैं। भविष्य में जब इन्हें लागू करने का समय आता है तो उनका तब कोई मतलब नहीं रह जाता है, क्योंकि पास्ट में सोचा गया भविष्य बदल जाता है। यदि आप अपने प्लानिंग को छोटे छोटे भागों में बांट लेते हैं जिन्हें हम निश्चित टाइम में माप सकते हैं, जैसे वीकली प्लानिंग या फिर इसे डेली मॉनिटरिंग सिस्टम आदि के द्वारा तय किया जा सकता है, तो आपको किसी बड़ी चीज़ का अनुमान लगाने की तुलना में इसके सटीक होने का ज़्यादा संभावनाएं होगी। तीसरा चैप्टर है डोंट बी अ वर्कहॉलिक अबाउट योर वर्क। अपने काम को लेकर वर्कहॉलिक ना बने। ऑथर कहते हैं, मैं जब भी कहीं से ये सुनता हूँ कि 24 घंटे में से 19 घंटे अपने काम को करते हुए बिताओ तो मुझे कंपकंपी सी चिढ़ने लगती हैं। उस समय मैं स्वयं को एनर्जेटिक न महसूस करके डरा हुआ महसूस करता हूँ। फिर सोचने लगता हूँ कि अगर मुझे इतना ही काम करना है तो फिर वो सब कब और कैसे करूँगा जो बड़े लोग करते हैं, जैसे दुनिया की सैर, एकांतों में बैठकर बांसुरी बजाना और सीखना, कोई पेंटिंग करना, योग, ध्यान और प्राणायाम करना, अपने स्वयं के बारे में जानने के लिए ढेर सारी पुस्तकें पढ़ना, नए नए दोस्त बनाना, नए नए क्षेत्र घूमने, इसी तरह के वे सभी काम जो आप सोचते हैं। इस बारे में ये बुक सिखाती है कि आप वर्कहॉलिक बनकर जितना हल कर सकते हैं उससे कहीं ज़्यादा तो आप समस्याएं पैदा करते हैं। वर्कहॉलिक इंसान अपने इंटेलिजेंस की कमी को छुपाने के लिए फोर्स यानी बल का प्रयोग करता है और ज़्यादा ताकत से करते हैं। वे ऐसा स्वयं अच्छा महसूस करने के लिए भी करते हैं, न कि समस्याओं को सुलझाने के लिए। यदि आप भी ये मानते हैं कि वर्कहॉलिक होना एक अच्छा गुण है, तो आप ये नहीं जानते होंगे कि आपकी इस समय असल में वास्तविक समस्या क्या है। हाँ, ये लोग इतनी कड़ी मेहनत कभी कभी इसलिए भी करते हैं ताकि दूसरों को नीचा दिखाया जा सके, वे ये साबित कर सके कि वास्तव में उनसे ज़्यादा डेडिकेशन से इस काम को और कोई नहीं कर सकता है। ऑथर लिखते हैं कि आवश्यकता पड़ने पर ही इतनी कड़ी मेहनत करें, न कि हर समय, वरना आप वन मैन आर्मी से और ज़्यादा कुछ नहीं बन पाएंगे।